अगला पद है छात्राओं भल हर भल हरि, भल तुए कला से लेकर ओ नारायण ओ सूल पाणी तक। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली के प्रार्थना शीर्षक वर्णन से ली गई हैं। प्रस्तुत पद में विष्णु शिव की एक रूपता का वर्णन किया गया है। विष्णु और शिव को एक ही बताया गया है। व्याख्या कवि कहता है कि हे शिव, तुम भी अच्छे हो और विष्णु भी अच्छे हैं। तुम्हारी कला अच्छी है क्योंकि तुम दोनों एक ही हो। दोनों में जो कि एक दिखाई पड़ता है वह स्थूल रूप में ही है, अन्यथा दोनों एक ही हो। एक क्षण के लिए तो तुम्हारे शरीर पर पीतांबर सुशोभित होते हैं, तो दूसरे ही क्षण तुम्हारे शरीर पर बाघ की छाल सुशोभित होती है, बाघंबर सुशोभित होता है। और मतलब आप कभी पीतांबर धारण करते हैं और कभी व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हो। कभी आप 5 मुख वाले ब्रह्मा के रूप में दिखते हो, दूसरे क्षण 4 भुजाधारी विष्णु रूप में दिखाई देते हो। इस तरह कभी शंकर और कभी मुरारी कृष्ण के रूप में दिखाई देते हो। कभी तुम्हें गोकुल में गाय चराते हुए देखा जा सकता है, तो कभी शिव के रूप में डमरू बजाकर भीख मांगते देखता हूँ। कभी आप गोविंद कृष्ण के रूप में गोपियों का प्रेम रूपी महादान प्राप्त करते हो, तो कभी कांख और कान में भस्म रमते हो। इससे तो यही प्रतीत होता है कि एक ही शरीर के 2 भिन्न स्थानों पर वास ले लिया है। आप क्षण भर में शिव के रूप में तो कभी कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हो, तो दूसरे ही क्षण विष्णु रूप में वैकुंठ में निवास करते हो। विद्यापति कहते हैं कि आप विरोध युक्त बाणा धारण कर सकते हो, एक तो नारायण का और दूसरा शूलपाणी महादेव का। इसमें बच्चों विशेष में लिख सकते हो, कवि ने शिव और विष्णु को एक ही बताया है। कवि ने बताना चाहा है कि शैव और वैष्णव में कोई भिन्नता नहीं है, मूलतः एक ही है। कवि ने परमात्मा तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, इस तरह का इसमें वर्णन किया है। चौथे नंबर पर लिख सकते हो, तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णवों का झगड़ा दूर करने के लिए आराध्य राम को एक ही रूप में बताया है और एक ही सत्ता के अनेक रूप इसमें बताए हैं। ब्रह्म एक है और रूप अनेक हैं।